तो हेलो गाइस, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पे। तो इस टाइम जो है बच्चों के दिमाग में बहुत लोगों के दिमाग में क्वेश्चन है कि बीएसएफ के फ़िज़िकल तो होगा, लेकिन ये जो है इसका एग्ज़ाम जो है कब होगा। एक तो ये क्वेश्चन बहुतों के दिमाग में यही चल रहा होगा, एग्ज़ाम जो है इसका कब होगा हेल्ड। एक तरह से ये देखा जाए तो मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं बताऊँ तो जहाँ तक पता है अगस्त में आपके एग्ज़ाम होने के अनुमान है। अगस्त में समझ लो, अगस्त सितंबर के तक आपके जो है एग्ज़ाम हो जाएंगे बीएसएफ के। तो आपके पास सच में अभी टाइम कम है, लेकिन मैंने जो अपनी आप पढ़ा दो कैसे भी करके, यही जो आपके पास मंथ बचे हैं इनमें आपको जो अपनी मेहनत बढ़ानी पड़ेगी। इस बार अगर एग्ज़ाम की बात करें कितने बच्चे अपीयर हो रहे हैं तो सिर्फ 3 लाख तक सिर्फ बच्चे क्या हो रहे हैं, अपीयर हो रहे हैं इस बार एग्ज़ाम में। इससे ज़्यादा अपीयर नहीं हो रहे, क्योंकि फ़िज़िकल में भी बहुत सारे बच्चे डिस्क्वालीफाई हुए हैं। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 3 लाख में ही आपका कंपटीशन है एक तरह से। इतने ही बच्चे सिर्फ एग्ज़ाम के लिए अपीयर हो रहे हैं। बात करें आपको इस टाइम जो टारगेट क्या रखना है स्कोर मॉक वगैरह में, आपको कितना स्कोर लेके चलना है कि मेरे को इतना स्कोर लाना है। और जो है हम ये भी इस वीडियो में देखेंगे कि टाइपिंग कट ऑफ कितना जाता है, ठीक है। और जो हम टाइपिंग कैसे करें, कब करें, ये भी अभी से टाइपिंग पे जो हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। एक तरह से आपको ये बता दें मोटा मोटा, तो अगर अगस्त में आपके एग्ज़ाम होते हैं तो टाइपिंग में आपको 1 मंथ देंगे, 1 मंथ देंगे कम से कम। तो आपको सितंबर अक्टूबर में जो आपकी वो टाइपिंग भी करवा देंगे। आपके पास 1 मंथ बचेगा। फिर भी 1 मंथ में टाइपिंग आई थिंक नहीं बन पाएगा। अभी से जो आपको टाइपिंग वगैरह जो है 1 आवर तो देना पड़ेगा। 1 आवर नहीं तो 30 मिनट दीजिए। अगर किसी को बिल्कुल टाइपिंग नहीं आती है वो प्लीज़ 1 आवर ही दीजिए, 1 घंटा दीजिए। लेकिन अगर जिसको टाइपिंग वगैरह आती है, पहले से कर रखा है थोड़ा बहुत, तो उसको 30-40 मिनट जो अपना टाइपिंग पे देना पड़ेगा। अभी से देना पड़ेगा, क्योंकि टाइपिंग जो इसमें टाइपिंग में बहुत बच्चे बाहर होते हैं। आपको जो टाइपिंग भी साथ लेके ही चलना। बात करें टाइपिंग कट ऑफ की एक तरह से, तो हम आगे बढ़ते हैं। टाइपिंग कट ऑफ की अगर हम बात करें 2022 में अगर टाइपिंग कट ऑफ देखा जाए तो यूआर की जो है जनरल की 86 गई थी, ओबीसी की 84 गई थी, एसटी की 75 गई थी, ईडब्ल्यूएस की 81 गई थी और एससी की 80 गई थी। ये क्या है 2022 को। सो वैकेंसी भी आपकी बहुत कम थी, इसलिए जो कट ऑफ वगैरह जो हाई गई थी। अगर इस बार की बात करें 2024 की कट ऑफ की बात करें तो जनरल की 88 आप मान के चल लो एक तरह से, ओबीसी की 80, एसटी की 71, एससी की 76 और ईडब्ल्यूएस की 77। मोटा मोटा अगर मैं बता दूँ आपको जो है टारगेट क्या लेके चलना है, तो मैं आपको यही कहूँगा 80 से 90 के बीच आपका टारगेट होना चाहिए। मेल हो फीमेल हो, 80 से 90 के बीच अगर आपका स्कोर इससे कम आता है तो आप सोचिए कुछ नहीं हो सकता है। आप जो इतना भी मॉक में स्कोर लेके आपको चलना पड़ेगा अभी से 80-90 के बीच में। तो अगर आपको सीधा सीधा बताओ तो 85 प्लस सोच के ही चलिए। फाइनल तक अगर आपको सेफ़ रहना है तो आपको जो इतना स्कोर तो करना पड़ेगा, 85 प्लस आराम से लेकर चलने का। मेल हो फीमेल हो, मेल फीमेल में इतना फ़र्क तो होता नहीं है उनके मार्क्स वगैरह में। तो मैं आपको मोटा मोटा यही बताऊँगा, ओबीसी की 80, जनरल की 88, ये जो आपके सामने है मेरे अकॉर्डिंग। लेकिन यही है बेस्ट कि आप 85 प्लस लेके चले, क्योंकि इस पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आई थिंक पिछले साल भी नहीं था, तो इस साल भी 85 प्लस आप लेकर ही चलो, आपको फाइनल तक अगर सेफ़ रहना है तो। ठीक है, बाकी कोई डाउट वगैरह है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको उससे भी रिलेटेड वीडियो बना देंगे। ठीक है, एग्ज़ाम के लिए भी आपके पास कम टाइम है, प्लीज़ तो थोड़ा मेहनत अब बढ़ा दीजिए अपना। हिंदी वगैरह में तो कोई डाउट नहीं होगा, लेकिन उसके अलावा कोई सब्जेक्ट भी है, जैसे क्लैट एक सब्जेक्ट है क्रिटिकल एप्टीट्यूड जो है, क्रिटिकल एप्टीट्यूड है, इसमें बच्चों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। इसके लिए मैं आपको बता दूं, आरडब्ल्यूए जो अपनी प्रैक्टिस सेट चला रहा है इस टाइम, उसको आप कर लीजिए, वो पूरा प्रैक्टिस सेट कर लीजिए। आप जो है क्रिटिकल एप्टीट्यूड में 18 से 20 आराम से स्कोर कर लोगे। 18 से 20 उनके जो प्रैक्टिस सेट जो आरडब्ल्यूए करवा रहे हो उसे ही फॉलो कर लीजिए। उनके जितने प्रैक्टिस सेट है वो सारे बस उसको फॉलो करिए, आपके अच्छे खासे मार्क्स बन जाएंगे प्रैक्टिकल एप्टीट्यूड में।
ठीक है, थैंक यू दोस्तों। बस इतना ही। बाकी कोई डाउट वगैरह हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। बाकी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।